फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत, और उसमें मुगलकालीन भारत, और उसमें भी हम देखेंगे औरंगजेब। और औरंगजेब में भी आज हम देखेंगे औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे धार्मिक नीति से, वो सभी देखेंगे। ये इसका पहला भाग है। तो दोस्तों देखिए, औरंगजेब चरित्र की जटिलता से सबसे अधिक धार्मिक कट्टर व्यक्ति था। और इसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब को प्यूरिटन कौन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, सर जदुनाथ सरकार को अपनी पुस्तक समर्पित की द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्पायर्स। तो श्री राम शर्मा की ये पुस्तक थी। और औरंगजेब को इन्होंने प्यूरिटन मतलब कट्टर विशुद्धतावादी कहा है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा इन्होंने राज्यारोहण से मुस्लिम शरीयत की जीत हुई, ये भी मानते हैं। ठीक है। तो ये जो प्यूरिटन औरंगजेब को कहते हैं, उसका नाम है श्री राम शर्मा। और इनकी पुस्तक है, अभी हमने बताया, वो आगे भी देखेंगे। ठीक है। और ये जो पुस्तक है जिसमें इनको औरंगजेब को प्यूरिटन बोला है, ये पुस्तक समर्पित की है सर जदुनाथ सरकार को श्री राम शर्मा ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्पायर्स पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों ये श्री राम शर्मा की पुस्तक है। और सर जदुनाथ सरकार को ये पुस्तक समर्पित की है। इसी पुस्तक में औरंगजेब को प्यूरिटन बोला है श्री राम शर्मा ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने सिक्कों पर कलमा गोदने की मनाही कर दी थी। तो दोस्तों देखिए, उसने बहुत सारे काम किए औरंगजेब ने। और औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी दोस्तों, ये कई अवस्थाओं से गुजरी। ठीक है दोस्तों। तो मुख्य रूप से 2 चरण होते हैं। तो उसका जो पहला चरण है वो गैर इस्लामिक प्रचलनों की समाप्ति से है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो इसने काम किया वो सिक्कों पर कलमा गोदने की मनाही कर दी। वो इसलिए कर दी क्योंकि दोस्तों सिक्के जो थे पैरों के नीचे आ सकते थे, ये एक दूसरे के हाथों में आते जाते होने से नापाक हो जाते थे। और इसके स्थान पर सिक्कों पर मतलब मीर अब्दुल साहबाई की कविताएं उत्कीर्ण करवाई। तो दोस्तों सिक्कों पर कलमा क्यों नहीं गुदवाया, ये भी हमने कारण बता दिया। ठीक है। चलिए, तो उसका सही जवाब क्या है, औरंगजेब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने सिक्कों पर, ठीक है दोस्तों, सिक्कों पर मीर अब्दुल साहबाई की कविताएं उत्कीर्ण करवाई थी। तो दोस्तों किस शासक ने करवाई थी, तो जहांगीर ने करवाई थी कलमे की जगह। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने शासक के 8वें वर्ष नवरोज का त्यौहार बंद करवा दिया था। ठीक है दोस्तों। तो किस मुगल बादशाह ने जो अपना शासन था, शासन के 8वें वर्ष में नवरोज का त्यौहार बंद करवा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर डेट भी दी गई है। तो दोस्तों ये थे औरंगजेब। इसका सही जवाब है औरंगजेब। औरंगजेब ने 8वें वर्ष, ठीक है, अपने शासन के 8वें वर्ष यानी 1666 ईस्वी, ठीक है दोस्तों, 1666 ईस्वी में नवरोज का त्यौहार बंद करवा दिया। क्योंकि ये जरथुस्त रिवाज माना गया, मतलब पारसी धर्म का रिवाज माना गया। और ईरानियों के सफियों को खास तौर पर प्रिय था। और इसमें क्या किया गया कि नवरोज के उत्सव के स्थान में राज्याभिषेक के दिन उत्सव मनाने का तरीका चलाया गया। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने नवरोज का त्यौहार किस वर्ष बंद किया था। तो दोस्तों नवरोज का त्यौहार हमने अभी बताया, भी अपने 8वें वर्ष यानी 666 ईस्वी में ये बंद किया था, 666 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये शुरू किसने किया था,
तो अकबर ने अपने काल में फारसी कैलेंडर अपनाने की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नवरोज त्योहार, ठीक है, और औरंगजेब ने इसे बदल दिया और अब अलमारीगिरी रमज़ान की पहली तारीख से गिना जाने लगा। और एक बात और है इसमें, बादशाह ने इसे महान हिंदू सम्राट विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिन के तौर पर निशानदेह भी किया। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक बात और बता दो दोस्तों, नवरोज का जो त्यौहार था वो बलबन ने शुरू किया था शायद, और ये जो फारसी धर्म का है रिवाज कैलेंडर ये बनाया था अकबर ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोगों को शरीयत से जीने और सार्वजनिक जांच के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो दोस्तों मुहतसिब अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो देखिए लोगों को शरीयत के अनुसार जीवन जीने के लिए कहा गया और सार्वजनिक कदाचार की जांच के लिए सभी सूबों में मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि धैर्य को इस बात का ध्यान रखना था कि सार्वजनिक स्थानों में लोग शराब तो नहीं पी रही हैं, भांग आदि जो मादक पदार्थ है उनका सेवन तो नहीं कर रही हैं, उन पर वेश्यालयों, जुआ खोरों आदि में नियम पालन करवाने और माप तौल के पैमानों की जांच की जिम्मेदारी भी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इनकी नियुक्ति की गई थी इस उद्देश्य से। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भांग की पैदावार। ठीक है दोस्तों, भांग की पैदावार किस वर्ष रोक लगाई गई थी? ठीक है, तो भांग की पैदावार पर किस वर्ष रोक लगाई गई थी? तो दोस्तों 1659 ईस्वी में भांग की पैदावार पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपने दरबार में संगीत पर रोक लगा दी थी? तो दोस्तों देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर रोक लगा दी थी और सरकारी जो संगीतज्ञ थे उनको पेंशन दे दी गई, लेकिन फिर भी वाद्य संगीत और नौबत को जारी रखा गया। कला प्रेमियों ने जनता में औरंगजेब की खिल्ली उड़ाने के लिए जोर शोर से रोते चिल्लाते हुए संगीत विद्या का जनाजा निकाला गया और औरंगजेब ने ताना मारा कि इस अर्थी को इतना गहरा दफन कर दो कि इसकी गूंज फिर से सुनाई न दे। ठीक है दोस्तों, एक उस समय के इतिहासकार हुए मनुची, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उनके अनुसार दरबार में संगीत का निषेध होते हुए भी औरंगजेब शहजादियों के लिए महल में संगीत और नृत्य होने देता था। इस आयोजन के लिए वह गायकों और नृत्यकियों की नियुक्ति करता था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दरबार में किसे जारी रखा? ठीक है, तो औरंगजेब ने दरबार में किसे जारी रखा? तो वाद्य संगीत और नौबत। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों को जारी रखा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कला प्रेमियों ने संगीत विद्या का जनाजा किसके शासनकाल में निकाला था? तो दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में निकाला था। जब संगीत को दरबार में बंद कर दिया तो जितने भी उसके कला प्रेमी थे उस समय, तो आम जनता में औरंगजेब की खिल्ली उड़ाते हुए जोर जोर से रोते चिल्लाते हुए संगीत विद्या का जनाजा निकाला था। चलिए अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट औरंगजेब की है। चलिए पढ़ते हैं क्या स्टेटमेंट है। इस अर्थी को इतना गहरा दफन कर दो कि इसकी कोई गूंज फिर से सुनाई न दे। यह कथन किसका है? तो दोस्तों उसका सही जवाब है औरंगजेब की यह स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक रचनाएं किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न झरोखा दर्शन थे झरोखा। चलिए पढ़ते हैं। झरोखा दर्शन की प्रथा को किसने बंद करवा दिया था? तो देखिए ये जो झरोखा दर्शन है ये अकबर ने चलाई थी और झरोखा दर्शन को अपने 11वीं वर्ष
1659, ठीक है, 1669 ईस्वी में बंद करवा दिया था 11 वर्ष, ठीक है। औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने अपने शासन के 11 वर्ष में यानी कि 1669 ईस्वी में बंद करवा दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब इसे अंधविश्वास और इस्लाम के खिलाफ मानता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, झरोखा दर्शन की प्रथा को किस वर्ष बंद करवा दिया गया था? तो झरोखा जो बताया था अभी, ये प्रथा थी ये 1669 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों तुलादान, और प्रश्न रहेगा तुलादान की प्रथा को किस शासक ने बंद करवा दिया था? तो दोस्तों देखिए, तुलादान की जो प्रथा थी इसमें चंद्रवर्ष और सौरवर्ष के अनुसार बादशाह इन दो जन्म तिथियों पर सोने व चांदी या अन्य बेशकीमती चीज़ों से तुलता था, ठीक है, और इसे तुलादान की प्रथा कहते थे। तो औरंगजेब ने इसको अपने शासन के 12 वर्ष यानी 1670 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, 1670 ईस्वी में इसको निषेध कर दिया, बंद कर दिया गया, ठीक है। और ये जो प्रथा थी अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फैली भी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है तुलादान की प्रथा का संबंध किससे है? तो चंद्रवर्ष और सौरवर्ष तो उपयुक्त दोनों से है, ठीक है दोस्तों। इन दो तिथियों पर ही बांटते थे, इन दो जन्म तिथियों पर सोना चांदी या अन्य बेशकीमती चीज़ों से तुलते थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों तुलादान की प्रथा से ही है। प्रश्न रहेगा तुलादान की प्रथा को किस वर्ष बंद कर दिया गया था? ठीक है दोस्तों, तो 1670 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। औरंगजेब ने 12वें वर्ष, अपने शासन के 12वें वर्ष में ये बंद कर दिया। इस तरह से पूछ सकते किस वर्ष, शासन के किस वर्ष में बंद किया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आगरा दुर्ग से 2 हाथियों की प्रतिमाओं को वहाँ से किसने हटवा दिया था? ठीक है दोस्तों, तो आगरा दुर्ग से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आगरा दुर्ग के हाथी पोल द्वार पर जहांगीर द्वारा स्थापित करवाई गई 2 हाथियों की प्रतिमा को वहाँ से हटवा दिया गया था औरंगजेब द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर ये जो हाथी की जो प्रतिमाएं थी किसने लगवाई थी? जहांगीर ने, ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने, ठीक है दोस्तों। ये प्रतिमा जहांगीर ने लगवाई थी, और कहाँ पर? हाथी पोल द्वार पर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला और अंतिम सवाल है इस पहले भाग का। चलिए, सलाम अलैकुम का अर्थ होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक दूसरे को प्रणाम या नमस्ते करने का अब तक जो प्रचलित था तरीका, वो हिंदू धर्म का था, ठीक है। तो हिंदू धर्म का जो तरीका था उसको बदलने के लिए, ठीक है, उन्होंने उसको मना कर दिया और आज्ञा दी कि सलाम अलैकुम करें, ठीक है। तो सलाम अलैकुम का जो आदेश दिया वो औरंगजेब ने दिया, ठीक है। तो 1670 में, ठीक है दोस्तों, 1670 ईस्वी में ये आदेश दिया कि सलाम अलैकुम करेंगे सभी, हिंदू धर्म से जो प्रचलित था दरबारियों को मना कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा है प्रश्न में कि सलाम अलैकुम का अर्थ होता है। तो ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं दोस्तों, मुगल कालीन भारत, ठीक है, पप्पू सिंह प्रजापति की किताब से रेफरेंस है। तो उसका सही अर्थ क्या है? आपको शांति मिले, ठीक है, आपको शांति मिले, इसका अर्थ होता है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले भाग में। ये पहला भाग था इसका, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। चलिए नमस्कार।